श्री राम। जय श्री राम। राम जी का मंदिर अयोध्या में बन के तैयार हो चुका है और अयोध्या में राम उत्सव मनाया जा रहा है। ये अयोध्या नगरी का है मंदिर है और इस तरह से ये मंदिर बन के अब जो उत्सव मनाया जा रहा है वैसा ही उत्सव जब भगवान श्री राम श्रीलंका से विजय प्राप्त करके वापस अयोध्या आए थे तब उत्सव मनाया गया था। दीपोत्सव कार्यक्रम किस प्रकार से उस समय जो आयोजन हुआ था उसका वर्णन है शास्त्रों में। रावण के अंत के बाद में राम ने विभीषण से कहा कि अपने ज्येष्ठ भ्राता रावण का विधिवत रूप से अंतिम संस्कार किया जाए। राम के कहने पर विभीषण के द्वारा रावण का अंतिम संस्कार किया गया और उसके बाद में राम ने लक्ष्मण से कहा कि हे लक्ष्मण, तुम जाओ लंका में जाकर के विभीषण का विधिवत रूप से राज्याभिषेक करके लंका का राज इनको सौंपा जाए। लंका का राजा बनने के बाद विभीषण राम की सेवा में आते हैं और राम की सेवा में उपस्थित होकर के निवेदन करते हैं कि मुझे सेवा का मौका दिया जाए। राम उनसे कहते हैं कि अब आप लंकापति हो चुके हो और सीता को ससमान पुनः भेजा जाए। ये आज्ञा पाकर के विभीषण माता सीता को पालकी में बैठा करके राम के पास में लेकर आते हैं। उसी समय राम लक्ष्मण से कहते हैं कि हे लक्ष्मण, सीता को अग्नि परीक्षा देनी होगी, इसलिए तुम्हें अग्नि की वेदिका तैयार किया जाए, चिता जलाई जाए। लक्ष्मण राम की आज्ञा का विरोध करते हैं, मगर जब उनको समझाया जाता है कि हे लक्ष्मण, ये विधि का विधान है, ऐसा करोगे, माता सीता शुद्ध और पवित्र है तो इसमें आग से कुछ नहीं होने वाला है। राम की आज्ञा पाकर के लक्ष्मण चिता जलाते हैं। माता सीता आती है, राम का संकेत पाकर के चिता में बैठती है, मगर सकुशल लौट आती है। आग उसका कुछ नहीं कर सकती। पवित्रता और शुद्धता की वजह से माता सीता आग में रह कर भी सकुशल थी। तो सभी लोगों ने ये देख कर के स्वर्ग से राजा दशरथ भी राम लक्ष्मण सीता को आशीर्वाद देते हैं और उसके बाद राम को लगने लगा कि अब मेरा वनवास का समय पूरा हुआ, मुझे वापस अयोध्या जाना होगा, क्योंकि अब भरत एक दिन भी अधिक तक राज्य नहीं कर सकता है। उसने कहा अगर देरी हुई तो मैं अग्नि समाधि लूँगा, इसलिए मुझे जल्द से जल्द अयोध्या की ओर गमन करना चाहिए। राम की शंका का समाधान करते हुए विभीषण कहता है कि रावण के पास में कुबेर से छीना हुआ पुष्पक विमान था, उस पुष्पक विमान में बैठ करके हम अयोध्या की ओर गमन करेंगे। पुष्पक विमान ऐसा है कि उसको बड़ा भी किया जा सकता है, छोटा भी किया जा सकता है, आवश्यकता अनुसार उसमें आकार परिवर्तन किया जा सकता है। सभी उस समय राम के साथ में अयोध्या को राम लक्ष्मण सीता विभीषण सुग्रीव हनुमान जामवंत अंगद नल नील आदि सवार होकर के रवाना हुए। रास्ते में निषाद राज मित्र के यहाँ पर राम रुकते हैं और माता सीता गंगा नदी की पूजा करती है और उसके बाद में राम हनुमान से कहते हैं कि तुम जाकर के हमारे अयोध्या आगमन की सूचना भरत से दो। जब भरत को मालूम पड़ता है कि राम शीघ्र ही अयोध्या में आएंगे तो इसकी सूचना पूरी नगरी में दी जाती है और नगरी में संदेश पहुंचा दिया जाता है ढोल नगाड़ों के माध्यम से। उस दिन अमावस्या की रात्रि होती तो सभी लोग राम के आगमन की खुशी में नगरी को सजाया जाता है, घी के दीपक जलाए जाते हैं, खुशियाँ मनाई जाती हैं और राम का नगरी में प्रवेश होता है। राम को बधाया जाता है और दूसरे दिन कुल ऋषियों के द्वारा राम की विधिवत राज्याभिषेक करके अयोध्या में राम राज्य की स्थापना की जाती है। वैसा ही दृश्य अब पुनः स्थापित हो रहा है। मंदिर बनने के बाद फिर से इस नगरी में राम राज्य की स्थापना की जाएगी।